हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्कोहल का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण शब्द से आप लोगों को पता चल जाता है हैलोजनीकरण यानी हैलोजन परमाणु का जुड़ना। करण मतलब होता है ग्रहण करना। तो बच्चों एल्कोहल में हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो ये हैलोजनीकरण कहलाएगा। अब एल्कोहल में क्रियाशीलता के आधार पर बच्चों हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तो डायरेक्ट हैलोजन परमाणु को न जोड़कर हम हैलोजन अम्ल जोड़ते हैं। ये हैलोजन अम्ल है क्या? जैसे हैलोजन परमाणु आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं बच्चों, वो आपके हैलोजन अम्ल है। जैसे आपका HCl, HBr, HI, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार लगी। हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता HI सबसे ज्यादा, HBr, HCl, तो ये तीनों के तीनों आपके हैलोजन अम्ल हैं। हैलोजन अम्ल यदि आपसे कोई पूछे तो आसानी से बता देना कि हाइड्रोजन हैलोजन परमाणुओं से क्रिया करके यौगिक का जो निर्माण करते हो हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HF, HI, HBr, ये आपके हैलोजन अम्ल हैं बच्चों। इनके क्रियाशीलता के आधार पर हैलोजनीकरण की क्रिया होती है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में पहले समझा दूं कि एल्कोहल का पहचान तो सभी को पता है कि एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है बच्चों, तो आपका एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। जैसे आपका है बच्चों R के साथ OH जुड़ा है, तो ये आपका है एल्कोहल। अब इसमें क्या हो बच्चों कि OH निकल जाए और किसी तरीके से X आकर जुड़ जाए, तो ये आपका X जुड़ेगा, तो बच्चों ये कहलाएगा क्या? हैलोजनीकरण। हैलोजन परमाणु जुड़ गया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया आपने पहले भी पढ़ा है। सर कहाँ पढ़े हैं? तो भाई हम जब एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि एल्कोहल का हैलोजन अम्ल से क्रिया कराया जाए तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता बच्चों? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया रिपीट होते रहते हैं। पहले आपने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में, और यहाँ पर एल्कोहल के रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल को जब भी हम हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड बन जाता है। अब हो सकता है थोड़ा सा भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो, क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रिया साधारण संपन्न नहीं हो सकते। अब जैसे आपके पास हैलोजन अम्ल है बच्चों, तो हैलोजन अम्ल में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि भाई क्रियाशीलता का क्रम यदि आपको पता नहीं है तो कैसे जानोगे कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे ऑप्शन में बच्चों आपका 4 ऑप्शन है। आपका मान लीजिए HCl है, और दूसरा आपका HBr है, और तीसरा आपका HI है। ठीक है, ये हैलोजन अम्ल है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है बच्चों? तो HI है। क्यों? देखो बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु आकार उतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का जो परमाणु आकार थोड़ा सा क्या होता बच्चों? ब्रोमीन की अपेक्षा छोटा होता है। फिर हाइड्रोजन का सेम रहेगा, लेकिन ब्रोमीन का थोड़ा सा बड़ा होगा। और बच्चों यहाँ पे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का परमाणु आकार और ही बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिसका परमाणु आकार ज्यादा बच्चों, इसमें बंध प्रबल होगा। क्या होगा? बंध प्रबल होगा। इसकी ऋण विद्युतता उतनी ही अधिक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक है। इस कारण से H और Cl के बीच जो बंध होता है वो प्रबल होता है बच्चों, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच की बात करूं तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण परमाणु आकार भी ज्यादा होता है बच्चों। परमाणु आकार ज्यादा होने के कारण इसके नाभिक के बीच की दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, आकर्षण क्या होता? कम होता है। तो इनमें जो बंध होता है वो दुर्बल होता है, HCl के अपेक्षा दुर्बल होता है। तो जब दुर्बल होता है तो आसानी से इसे टूट सकता है, आसानी से किसी से क्रिया कर सकता है, इसलिए बच्चों ये ज्यादा क्रियाशील होगा। क्रियाशील कोई भी यौगिक उतना ही ज्यादा कहलाएगा जो जितना अधिक आयनित हो जाए, जितना जल्दी टूट जाए। नहीं टूटेगा तो फिर क्या मतलब? जिसमें अधिक ऊर्जा लगेगा तो वो कम क्रियाशील कहलाएगा, लेकिन जिसमें कम ऊर्जा
लगे और आसानी से टूट करके किसी के साथ संयोग कर ले, वो अधिक क्रियाशील कहलाएगा। इसलिए बच्चों HI ज़्यादा क्रियाशील होता है HBr से, HBr ज़्यादा क्रियाशील है HCl से। ये क्रम आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ऐसे बच्चों एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राथमिक यानी प्राइमरी है। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है बच्चों वो आपका टर्सरी है ना, क्या है, तृतीयक एल्कोहल होता है। प्लस आई प्रभाव के कारण जो आपके CH3 है वो कार्बन को प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, इसलिए वो धक्का मारता है OH कि भैया निकल जाओ, इसलिए वो ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक। और बच्चों सेकेंडरी थोड़ा सा टर्सरी से कम और प्राथमिक और सबसे कम। न्यूक्लियोफिलिक क्रियाशीलता का क्रम देखिए, आयोडीन 1 निगेटिव है, क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होती है। ये नोट करके रखना, भले ही आयोडीन की क्रियाशीलता कम हो लेकिन न्यूक्लियोफिलिक क्रियाशीलता नाभिक के पास जाकर अटैक करने की बात करें बच्चों तो ज्यादा मात्रा में आयोडीन जो है वो नाभिक से डायरेक्ट अटैक करके योग अभिक्रिया बनाता है। यानी यदि बात करूं ये क्षारक की बात करूं तो आयोडीन 1 निगेटिव बच्चों दुर्बल क्षारक होता है, लेकिन नाभिक से अटैक करके रासायनिक क्रियाशीलता इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए अब क्रिया कराते हैं एल्कोहल का बच्चों। हैलोजन अम्ल की जब क्रिया कराते हैं तो थोड़ा सा HCl की जब क्रिया कराएंगे बच्चों, आपके सिलेबस में HCl ज्यादा है नहीं, HCl की यदि क्रिया कराएंगे तो HCl थोड़ा सा कम क्रियाशील है, इसलिए इसमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है बच्चों, जिसे हम जिंक क्लोराइड के रूप में उत्प्रेरक लेते हैं। अब जैसे हम पहले प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो प्राथमिक एल्कोहल कोई बता सकता है CH3, ठीक है, CH3 CH2OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों। इसकी क्रिया हम किससे करा दें, HCl से क्रिया कराएंगे, प्राथमिक एल्कोहल है, जिसे हम 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल कह सकते हैं बच्चों, HCl से क्रिया कराएंगे। ये जो है साधारण बिना उत्प्रेरक में ये क्रिया ही नहीं करता, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं बच्चों। तो यहां पर लिख देते हैं निर्जल AlCl3 नहीं, ZnCl2 होना चाहिए, है ना, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। एल्कोहल का हैलोजनीकरण HCl जो है जिंक क्लोराइड, इसको हम गर्म करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिएगा कैसे उत्पाद बनाएगा, हैलोजनीकरण होगा, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन परमाणु डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाएगा, बस CH3 CH2 और Cl हो गया। और बाकी का क्या प्रोसेस होगा सर, OH है बच्चों, ये H है, क्या बना सकता है, OH और H मिलकर के H2O बना सकता है, OH और H मिलकर के क्या बना सकता है, H2O बना सकता है। इसका नाम कोई बताएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। लिख देता हूं भाई, किसी बच्चे को दिक्कत होगा, एथिल एल्कोहल। बाकी ये सारा नोट्स आपको शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, मात्र 100 रुपये लगते हैं बच्चों। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लें अभी भी, ओके। चलिए, ये प्राथमिक एल्कोहल का है ना, क्या हुआ, हैलोजनीकरण हुआ। द्वितीयक एल्कोहल का कराते हैं बच्चों। द्वितीयक एल्कोहल का पहचान क्या है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, जैसे CHOH है, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, CH3 CH3, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है बच्चों। क्रिया किससे कराना है हमको, HCl से ही कराना है। बाकी सेम प्रोसेस है, निर्जल ZnCl2 और गर्म कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों, Cl डायरेक्ट यहां पर आकर जुड़ेगा, CH3 CH CH3, और बच्चों डायरेक्ट यहां पे क्लोरीन जुड़ गया, H2 के रूप में बाहर हो गया, पानी जो है बाहर हो गया, देख सकते हैं H2O जो है वो पानी के रूप में बाहर हो गया। सेम प्रोसेस है। यदि तृतीयक एल्कोहल के बारे में बात करें तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे, CH3 CH3 CH3, 3 एल्किल ग्रुप है बच्चों, और OH। किससे क्रिया कराना है, HCl से। तो कुछ भी नहीं है, क्लोरीन डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाएगा बच्चों और OH निकल जाएगा। CH3 C है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और बच्चों यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, HOH H2O बना करके बाहर निकल गया, HOH H2O बना करके बाहर निकल गया। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का हो गया, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का हो गया, HCl के साथ क्रिया कराते हैं। तो हैलोजन अम्ल में HCl सबसे कम क्रियाशील है, याद रखना। लेकिन ये जैसे उत्प्रेरक आपका ZnCl2 के उपस्थिति में क्रिया करता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्या होगा जब
एथिल एल्कोहल को निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। और बच्चों ये इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों जो एल्कोहल हैं वो ZnCl2 के जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करती हैं। लेकिन वहीं पे यदि हम ZnCl2 के जगह में H2SO4 ले लें और बच्चों HBr से क्रिया करा दें, ठीक है, HCl से क्रिया बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ठीक है, इसको बढ़ा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे मान लीजिए नोट्स नहीं बाय कर पाते हैं तो इसी से नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, ठीक है बच्चों। बाकी पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए HBr की क्रिया कराएंगे बच्चों। सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें उत्प्रेरक चेंज रहेगा बस। जैसे मैं प्राथमिक एल्कोहल की बात करूं तो प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2OH, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल बताओ तो यहाँ पे CH3 C है बच्चों, एक CH3 जोड़ दो और इसके साथ आपका HOH कर दो, ये द्वितीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल के बच्चों 3 एल्किल ग्रुप रहेगा, ये आपका तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। इसमें भी HBr की क्रिया, इसमें भी HBr की क्रिया और बच्चों इसमें भी HBr की क्रिया। जो आपका HBr है तो केवल प्राथमिक एल्कोहल ऐसा होता है जो बिना उत्प्रेरक का संभव नहीं है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। बाकी द्वितीयक और तृतीयक में यहाँ पर उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती बच्चों, और बाकी तो प्रोसेस सेम है। OH निकलेगा H के साथ, बचेगा क्या CH3 CH2 और Br आकर जुड़ जाएगा। साथ में H और OH क्या बना सकता है, H2O बना सकता है। H और OH क्या बनाएगा बच्चों, H2O बनाएगा। H और OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ से OH, यहाँ से Br अलग होगा तो OH H के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH CH3 और Br जुड़ गया। H2O क्या हो गया, बाहर हो गया बच्चों। यहाँ भी क्या होगा, CH3 CH3 और आपका CH3 और यहाँ पर फिर से Br जाकर जुड़ जाएगा, बाकी H2O बाहर हो जाएगा। तो HBr की क्रिया कराएं बच्चों, चाहे हम HCl की क्रिया कराएं, HBr की क्रिया होती है H2SO4 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और प्राथमिक एल्कोहल में केवल H2SO4 की आवश्यकता होती है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ाई है क्या, हैलोजनीकरण, क्या समाप्त हो गया, नहीं। अभी हम थोड़ा सा और क्रिया कराएंगे जो कि नाम से पूछा जाता है। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराना है। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में आप लोगों को क्रिया कराना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। PCl5 से क्रिया होती है तो क्या बनता है। एल्कोहल की क्रिया PCl5 से क्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे बच्चों CH3 है, CH2 है, OH है। जब हम PCl5 से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा। जैसे हमारा CH3 है, CH2 है और Cl जुड़ गया, फिर क्या बनेगा, जैसे OH है बच्चों, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, साथ में जो आपका H है वो Cl के साथ HCl बनाता है। ये जो अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अभिक्रिया बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराया हमने तो क्या बनाया बच्चों, ये बनाया आपका एथिल क्लोराइड बना लिया। ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में परिवर्तित हो गया। तो क्या होता है जब में क्रिया आती है भाई साहब, क्या होगा, एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दी जाए। क्या होगा बच्चों, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया जाए तो क्या बनता है बच्चों, आपका एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बच्चों मैं HI की क्रिया थोड़ा आपको बता दूं कि जब HI की क्रिया कराते हैं, जैसे आपने HCl की क्रिया पढ़ ली और HBr की क्रिया पढ़ ली, जब HI की क्रिया कराते हैं बच्चों तो बिना किसी उत्प्रेरक के थोड़ा देख लेना, यहीं पे एक लाइन और देखो बच्चों, HI की क्रिया कराते हैं बिना किसी उत्प्रेरक के। जैसे हमारे पास ये CH3 है, CH2 है, OH है, इसकी क्रिया हम HI से कराते हैं तो सेम प्रोसेस होता है, I आकर के जुड़ जाता है, CH3 CH2 और I बच्चों, और H2O बाहर हो जाता है। ये साधारण प्रोसेस है,
लेकिन इसके जगह में लाल फास्फोरस उत्प्रेरक ले लिया जाए, HI की ही क्रिया कराएंगे बच्चों, लाल फास्फोरस और 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये जो है बच्चों आपका एक प्रकार से एल्केन का निर्माण कर देता है। हाइड्रोकार्बन में जैसे आपका CH3 है ना, तो CH3 हो गया और CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और बच्चों H2O तो निर्माण होगा ही, साथ में आपका आयोडीन अलग हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये निर्माण होता है कि जब आपका एल्कोहल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसे हम HI के साथ गर्म करते हैं, हमारे पास एल्कोहल है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म करते हैं बच्चों, लाल फास्फोरस यहाँ पे उत्प्रेरक है, इस स्थिति में हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जैसे एथिल एल्कोहल से एथेन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, एथेन बना दिया। यदि एक कार्बन का होता जैसे CH3OH होता, और HI किसके उपस्थिति में, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 1, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा बच्चों, तो CH4 मेथेन बना दिया और H2O बनाएगा, H2O, साथ में आपका आयोडीन क्या है, अलग हो जाएगा। तो जब भी हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया HI से कराते हैं बच्चों, तो हमेशा हाइड्रोकार्बन देता है, क्या बनाता है, हमारा जैसे एल्केन ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक, तो आप लोगों को लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा, तो ले लीजिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया बच्चों, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया HI से। ये सभी के सभी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बस तरीके से तैयार करते चलना है। शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।